जीवन में दो व्यवहार छिपा के करना चाहिए। और कैसी विडंबना है, यही दोनों व्यवहार समाज में उजागर हो गया है। छिपा के क्या करना चाहिए? पहला काम भजन और दूसरा काम भोजन। ये भजन और भोजन ये दोनों पर्दे का विषय है। आजकल तो भगवान ने मालिक है, जौन बुफेलो सिस्टम चला है भोजन का है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी काग भुसुंडी जी और मैं, हम दोनों छिप के गए, मनुष्य के रूप में गए, कोई जान नहीं पाया। बाबा कहते मैंने जाकर देखा देवी, उस समय श्री दशरथ जी के पास जो आया, महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। क्या क्या दिया? गोस्वामी जी सूची देते हैं, गज रथ तुरग हेम गो हीरा। जिसने महाराज से हाथी मांगा महाराज ने उसको हाथी दिया। जिसने रथ मांगा उसको रथ दिया। रथ लेने के बाद लोग बोले महाराज चलाई के घोड़ा चाहिए, महाराज ने घोड़ा दिया। गज रथ तुरग, जिसने कहा हमको सोना चाहिए उसको सोना दिया। हेम, जिसने कहा हमको गौ मैया चाहिए उसको कपिला गाय दी। गौ, जिसने कहा महाराज हमके एक हीरा की अंगूठी चाहिए महाराज ने उसको हीरा दिया। जिसने कहा महाराज हमको वस्त्र चाहिए, दीन है नृप नाना विधि चीरा, वस्त्र दिया। महाराज ने दिया ये विषय नहीं है, महाराज ने कैसे दिया ये विषय है। दान तो आजकल भी लोग करते हैं। एक फोटो मैंने देखी थी, मैं आपको बताऊं। एक जगह केला दान हो रहा था। केला, केला जानते हैं ना? एक केला 5 आदमी पकड़े थे। केला कितना है? एक दर्जन नहीं, एक पीस केला 5 आदमी पकड़ के जो दान दिया जा रहा था जिसको, उसके मुख के पास रखे थे। अब फोटो खिंचवाए। अब सोचिए इस प्रकार से यदि दान हो, इससे अच्छा न दिया जाए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू देते समय सामने वाले को नहीं देखना चाहिए वो कितना देने लायक है, अपने को देखना चाहिए। भगवान ने हमको कितना देने लायक बना करके भेजा है, उसके हिसाब से दान करना चाहिए। दशरथ जी ने इतना दिया मांगने वाले को, मन संतोषे सबनि कै जहाँ तहाँ देहि अशेष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के नाम मन में विचार करके रखे हुए हैं। कृपा करके एक एक नाम आज बता दीजिए। जैसे महाराज ने बात कही, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी नेत्र बंद करके अपना सौभाग्य देखने लगे। क्या देखने लगे? आज मेरे से अधिक सौभाग्यशाली कोई संसार में है? जो परमात्मा पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कहे महाराज इनके अनेक नाम हैं, आपने नाम पूछा है तो उन अनेक नामों में से मैं अपनी मति के अनुसार आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में रघुनाथ जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में है, आपको पता है ये कौन है? महाराज बोले कौन है? गुरु जी कहे राजन ये जो आनंद सिंधु सुखरा। महाराज ये आनंद के समुद्र है। आप में से कोई समुद्र देखा है? समुद्र, सही का समुद्र कौन कौन देखे हैं आप लोगों में से? इधर भी कुछ लोग हैं।
इधर भी लोग हैं। समुद्र में जितना पानी है, मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। अब आप कल्पना लगाते रहिए कितना आनंद है। अच्छा, बाबू हेरा गई, मंच पे चढ़ाइए, ऊपर ऊपर बिटिया है। देखिए बिटिया के माई बाबू हेरा गए हैं, बच्चा नहीं हेराया है, बच्चा तो सामने, माता पिता हेराए हैं। झूला वाला लागल बकाई जा कहीं, पता कर कहीं झूला तो नहीं के झूलत लोग। अरे हमको ना दिखाओ, बच्चे को दिखाओ भाई। हाँ, केकरी घर के बाबू बबनी हलो, सही में माई बाप हेरा गए का हो। पता करिए मेला में पकौड़ी खात होई लो, उन्हें मिली लो। हम एक जगह कथा गा रहे थे यूपी में, रोज 2-3 बच्चे के माई बाप हेरा जाए। हाँ, बारीपुर में। धन्य है प्रभु। हाँ हाँ हाँ, ऊपर चढ़ाइए। अब ठीक से देखिए, बिटिया है कि बाबू है? बिटिया है सर। बिटिया, किसकी बिटिया है ये? धन्य है प्रभु। मिल गए? कहाँ है लोग? तनी हम दर्शन करी पहले माई के। कहाँ रहनी हरुआ? जय हो। ए राज, जय 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 जय। ये सब राम जी के लीला है। भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके नाम देखिए भरत, जो आने वाले को हमेशा भरता रहे। आप समझ रहे हैं? भरत जी कोई जीव नहीं है। भरत जी के लिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं, भरत जी सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी एक पात्र है, बर्तन, जिसके भीतर सीता राम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। और जो भी भरत भैया के पास जाएगा, भरत जी उसको राम जी के प्रेम से लबालब भर देंगे। जो राम प्रेम जीवन में भरता रहे, उनका नाम भरत होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद क्रम में तो लक्ष्मण भैया को आना चाहिए था, परंतु मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे कुमार महाराज, जाके सुमिरन तेरे पूनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गुरु जी ने कहा आपके सबसे छोटे पुत्र, इनके नाम का जो स्मरण करेगा महाराज, उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे।
शत्रुघ्न भैया के जीवन से सीखने का सबसे अद्भुत विषय है मौन रहना। भैया घर में परिवार में आसपास शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। आप कल्पना करिए कोई आपसे झगड़ा करने आवे, आप खूब जोर जोर से चिल्ला के झगड़ा करे और आप चुपचाप खड़े रहिए। कितनी देर झगड़ा करेगा हो? 5 मिनट 10 मिनट। जब आप नहीं बोलेंगे आपन सिर ही दीवार में पटक के और वहां से चला जाएगा। लेकिन यदि बीच बीच में आप भी बोलते रहेंगे ना तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है? शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। और हम आपसे एक बात कहें, यदि परिवार में कोई बड़ा है तो छोटे को मौन ही रहना चाहिए। पिताजी के सामने यदि आगे बढ़कर हम बोल रहे हैं, ये संस्कार नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। घर में बड़ा है तो बड़े को बोलना चाहिए और छोटे को मौन रहना चाहिए। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस को आप पढ़िएगा, मौन रहते, बोलते नहीं है। और जिसको जीवन में मौन रहने का ढंग आ गया, उसके कई शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, आपके सबसे छोटे बच्चे का जो नाम लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरुजी ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार। राम जी में 2-3 लक्षण बताया गुरुजी ने, भरत जी में 1 लक्षण बताया था, शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया। परंतु जब लक्ष्मण जी की बारी आई तो गुरुजी बोले, महाराज जितने सुंदर लक्षण हैं ये सभी सुंदर लक्षणों के धाम हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं कहा, राम जी इनको प्रेम करेंगे। अच्छा आप बताइए, आप में से कौन कौन है जो भगवान को याद करते हैं? हम तो करते हैं भाई। कोई बड़ी बात नहीं है ना, सब लोग याद करते हैं। हम करते हैं, आप भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं, सब याद करते हैं। ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होगी जब हम में से किसी को भगवान याद करने लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। हम भगवान को याद करें घटना नहीं है, भगवान हमको याद करें ये घटना है। लक्ष्मण जी के लिए गुरुजी ने कहा, ये राम जी के प्रिय हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं दरबार, देख रहे हैं ना? इसमें कौन कौन है? राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और श्री हनुमान जी हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि भरत जी शत्रुघ्न जी नहीं है, केवल राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि राम जी के साथ सीता जी भी नहीं है, लक्ष्मण जी केवल हैं। देखने को मिलेगा ऐसा स्वरूप। ये क्या है? राम जी सीता मैया के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन राम जी कभी लक्ष्मण भैया के बिना नहीं रहते हैं। ये राम जी की लक्ष्मण जी के प्रति प्रियता है। लक्ष्मण देखिए, लड़का जब छोट रहता है ना तो माई कोरा उठा लेता है, और लड़का जब बड़ हो जाता है तो माई कोरा नहीं उठाती है। यदि माँ का दुलार चाहते हैं
तो माई बाप के आगे छोटा बन के रहिए। जब तक छोटा बने रहिएगा वो दुलार प्राप्त होता रहेगा। मां के आगे बड़ा नहीं बनना चाहिए। देखिए, जीवन में सभी संबंधों का विकल्प है। सभी जितने संबंध हैं, सभी संबंध का विकल्प है, लेकिन मां एक ऐसा संबंध है जिसका कोई विकल्प नहीं। भगवान का भी विकल्प है, ये भगवान नहीं वो भगवान, लेकिन माई का कोनो विकल्प नहीं है। इसलिए मां के सामने बच्चा बनिए। भगवान और मां को चुनना हो तो भगवान बाद में, माई पहले है। मां से बढ़कर भगवान भी नहीं है। एक पद है, किसी महापुरुष ने लिखा है, अरे माई के दुधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माँ का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए समाज में कितना भी बड़ा स्वरूप हो जाए, जन्म देने वाली माँ के आगे बालक बन के रहिए। आप दर्शन करिए, राम जी ने माँ को विराट रूप दिखाया, और जैसे राम जी देखे कि मेरी माँ मेरे स्वरूप को देख के डर गई, भय बहुरी शिशु रूप करारी, भगवान तुरंत शिशु बन गए। कौशल्या मैया उठकर बैठी हैं। अब आप इस दृश्य की कल्पना करिए, छोटे से राम जी बैठे हैं, उनके सामने उनकी बड़ी माँ बैठी है, लेकिन आज अब उठने के बाद माँ राम जी को अपना पुत्र नहीं मान रही है, अब माँ राम जी को अपना भगवान मान रही है। बैठी सब कुछ नहीं के बोल, बैठी बैठी, हाँ 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 बैठी। कुछ नहीं के भइल, बैठी सब है। पीछाओं के लोग खड़ा हो गए देखे खातिर। बैठिए बैठिए, कीर्तन करते हैं, बैठिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। बैठिए, पीछे बैठिए आप लोग। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठी हैं भगवान के सामने और कहा, प्रभु मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया नाथ, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। भगवान बोले, माँ यही बताने के लिए मैंने आपको ये रूप का दर्शन कराया
मुझे एक साथ मंदिर में और पालने में देखकर आपको भ्रम हो गया। माँ, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। माँ, मैं एक साथ मंदिर और पालने में नहीं, धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। इसलिए मुझे लेकर मां आप कभी संशय में ना रहिएगा। राम जी बोले, मां, मैं जगत से अपने को छिपा सकता हूं, लेकिन आप मेरी जननी हैं, आपसे मैं अपने आप को नहीं छिपा सकता। जो मैंने रूप आपको अपना दिखाया है मां, इस रूप के बारे में यह जाने कतहूँ कहसी सुनु माए। माँ, इस रूप के बारे में आप किसी से मत बताइएगा। कौशल्या जी बोली, नहीं बताऊंगी, परंतु प्रभु आप भी मुझे एक वचन दीजिए, आज के बाद जीवन में आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। आज सुबह जो पत्रकार भाई आए थे ना, वो प्रश्न किए मेरे से कि महाराज, क्या आपको कभी ये लगता है कि आपको भी माया मोह ने पकड़ लिया? कभी ऐसा लगा है? हमने कहा आपका प्रश्न गलत है। ये ना पूछिए कि क्या कभी माया मोह पकड़ा है, पूछना है तो ये पूछिए क्या कभी माया मोह ने छोड़ा है। इस भ्रम में ना रहिएगा कि हम कथा बाँच रहे हैं तो माया मोह से बच गए हैं। ये सब प्रवचन देने का विषय है। काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, माया छोड़िए। जो बोल रहा है उसका छूट गया है का? बिना दक्षिणा लिए कथा हम नहीं बाँच रहे हैं, अब प्रवचन दे रहे हैं, माया छोड़िए। कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा? ये प्रवचन का विषय नहीं है। इस भ्रम में रहिएगा भी नहीं कि ये काम करके, पूजा करके हम माया से बच जाएंगे। राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या नहीं बच पाई तो राजन और आपकी क्या गिनती है? आप सोचिए, हम न माया से बच सकते हैं, न क्रोध से, न काम से, न मद से, न लोभ से, न मत्सर से। कब बचेंगे? जब राम जी हमको बचाना चाहेंगे तब हम इन विकार से बच पाएंगे। अपने प्रयास से बचने वाले नहीं हैं। इसलिए जौन काम अपने हाथ में है ही नहीं है, उसके लिए क्यों टाइम बर्बाद करना है? माया से बचने का प्रयास न करिए, मायापति भगवान की शरण में रहने का प्रयास करिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कौशल्या मैया को कहना पड़ा, अब जनिक बहु व्यापै प्रभु मोहि माया। माँ ने कहा, प्रभु मुझे अपनी माया से मुक्त करिए। भगवान ने माँ को माया से मुक्त कर दिया। चारों भाई का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचे तो यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरुकुल से पढ़कर वापस अयोध्या आए हैं। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर गए। आपके बगल में ही बक्सर है। वहां सिद्ध आश्रम में महामुनि विश्वामित्र जी रहते हैं। जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं विश्वामित्र जी, मारीच और सुबाहु आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं, भगवान के बिना ये पापी मरने वाले नहीं हैं, क्यों न चलकर भगवान को अयोध्या से मांग कर ले आऊं। पहुंचे अयोध्या। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयऊं लय विप्र समाजा। मिलन गयऊं लय विप्र समाजा। करे दंडवत मुनि सन्मानी। करे दंडवत मुनि सन्मानी। निज
जैसे विश्वामित्र जी अयोध्या महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे, दशरथ जी को पता चला तो दौड़कर द्वार पर गए, दंडवत किया विश्वामित्र जी के चरण में और आदर पूर्वक ला करके अपने राजसभा में, आपको पता है कहाँ बिठाया दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को? कहा गया है आगते स्वागतम सारम। हम किसी के घर जाते हैं, सामने वाला हमको जिस भाव से देखता है ना, उसी प्रकार का आसन बैठने के लिए देता है। श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को लेकर सभा में गए, कहाँ बिठाएं? निज आसन बैठारे श्री चक्रवर्ती महाराज के राज सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने बिठा दिया अपने सिंहासन पर, और स्वयं उनके चरण में बैठकर चरण पखारी, पानी मंगाकर पांव पखारे, और पखारने के बाद कीन्ही अति पूजा। पांव पखार कर पूजन किए और बार बार कहते हैं आज मेरे से भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पूजन किए, इसके बाद नाना प्रकार से भोजन बना करके भोजन करवाए। भोजन कराकर जब देखे कि विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए हैं, तब अपने चारों बच्चों को बुला करके और उनके चरणों में प्रणाम करवाया है। घर के अगल बगल यदि कोई महात्मा संत आवे ना, तो समय निकाल कर बच्चों को ले जाकर चरणों में दंडवत कराने का स्वभाव अवश्य बनाइएगा। क्यों? बच्चे यदि बचपन से दंडवत प्रणाम करते रहेंगे तो बड़े होने के बाद भी दंडवत प्रणाम करते रहेंगे। एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, आप लोग जानते होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। उस बैंक के एक बहुत बड़े अधिकारी मेरे मित्र हैं, मेरे से उनकी मित्रता हुई थी हवाई जहाज में। एक बार मैं पटना से लखनऊ जा रहा था तो बगल के सीट पर बैठे थे। अभी मॉरिशस के हेड है बैंक ऑफ बड़ौदा के, दुबई से वहाँ चले गए, मॉरिशस में है। तो एक दिन बात हो रही थी तो हमसे बोले महाराज मैं कहीं भी तीर्थ में जाता हूँ ना बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो कहीं भी दान पुण्य करना होता है तो मैं नहीं करता, अपने 8 साल के बेटे से करवाता हूँ। हमने क्यों भैया ऐसा क्यों करते हैं? बोले महाराज अभी बच्चा है, अभी से यदि दान पुण्य करता रहेगा ना तो मेरे न रहने के बाद भी दान पुण्य करता रहेगा, और यदि बचपन से आदत नहीं लगाऊंगा तो बड़े होने के बाद कौन करेगा? ये उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ दशरथ जी महाराज बच्चों को ला करके पुनि चरणनि में ले सुतचारी, कहाँ मेले? पांव में, चरण में दंडवत कराया चारों बच्चों को। और उसके बाद दशरथ जी बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावंबा। कहिए विश्वामित्र जी आप क्यों आए हैं? आप अपने आने का कारण केवल मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूं। आपको कहने में विलंब हो रहा है ना, आप कह देंगे तो दशरथ करने में विलंब नहीं करेगा, मैं तुरंत करूंगा। कहिए क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया समय है, महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। कहे राजन असुर समूह सतावहि मोह